कहाँ तक सॉरी, चलो पढ़ाई चालू करें। कहाँ तक हो गया था? राष्ट्रपति का शक्ति में पढ़े थे ना, क्षमादान की शक्ति पढ़ लिए थे। क्षमादान हो गया था। कितने प्रकार का क्षमा देता है? 5 प्रकार का। यह क्षमा देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 के तहत 5 प्रकार का यह क्षमा देता है। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, क्या बोलते हैं, राज्यपाल। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत? 161 के तहत। राज्यपाल कौन सा क्षमा नहीं कर सकता है? फांसी की सजा को नहीं क्षमा कर सकता है कि नहीं? वह सिर्फ राष्ट्रपति से गुहार कर सकता है, मतलब उससे जाकर अपील कर सकता है कि नहीं इसका माफ कर दिया जाए, है ना, लेकिन वो खुद माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति प्रत्येक प्रकार के गलतियों को माफ कर सकता है ना। ऐसा शांत रहो, है ना। इसमें 5 प्रकार के क्षमा थे। पहला क्षमा क्या है? पहला तो क्षमा ही था। क्षमा के तहत कोई भी सजा उससे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है नहीं। दूसरा क्षमा क्या था? लघुकरण। दूसरा क्या था? लघुकरण। लघुकरण के तहत क्या कर सकता है? उसके प्रकृति को बदल सकता है, लेकिन सजा को नहीं। 10 साल के कठोर सजा को 10 साल का सिंपल या साधारण सजा में परिवर्तित कर सकता है। तीसरा क्या बताए थे? तीसरा विराम। विराम, यह सजा को कुछ समय तक रोक सकता है ना। कब रोकेगा? जैसे कोई गर्भवती महिला है ना, या स्वास्थ्य स्थिति सही नहीं रहेगी तब, है कि नहीं। आगे चलो देखो, चौथा क्या बताए थे? परिहार। परिहार में क्या करेगा? प्रकृति बदलेगा, सजा को नहीं बदलेगा, है ना, है ना। अरे उल्टा हो गया। हाँ, सजा को बदल देगा लेकिन प्रकृति को नहीं बदलेगा। यानी 10 साल के कठोर सजा को 5 साल के कठोर सजा में परिवर्तित कर देगा, है ना। खाली प्रकृति वहीं रहेगी, सजा बदल देगा। इसके बाद क्या था? प्रतिलंबन। प्रतिलंबन में क्या था? वह खाली फांसी की सजा को कुछ समय तक टाल सकता है ना। जो फांसी की सजा सुनाई गई है उसे कुछ समय तक टाल सकता है, और कुछ सकता है, कर सकता है उसमें कि नहीं, अरे टाल सकता है कि चलो कुछ समय बाद देना फांसी। चलो ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। आज हमें क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की अगर किसी की स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो उसको सजा नहीं दिया जाएगा। नहीं, कालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां देखें। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां यानी राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी गई हैं। यह आपातकालीन शक्तियां यानी कि जब भी कोई माहौल खराब होता है तो उस समय राष्ट्रपति कुछ आपातकाल लागू कर सकता है, समझे कि नहीं। यह आपातकाल जो लागू करता है वो 3 प्रकार का करता है, और तीनों 3 अनुच्छेद के तहत, है कि नहीं। कितने प्रकार से? 3। अब यह आपातकाल लाया कहाँ से गया है? आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो 2 लिया है। एक है 3 प्रकार का आपात है ना, देखो कौन कौन सा। तो पहला जो आपातकाल है वो क्या है? राष्ट्रीय आपात। पहला क्या है? राष्ट्रीय आपात। पहला है राष्ट्रीय आपात। बता रहे हैं, सब बताएंगे। पहला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात ये लागू कब होता है? तो जब कोई बाहरी हमला हो जाए देश पर, है ना। क्या हो जाए? वह देखो ये कब लागू होगा? जब कोई युद्ध हो जाए, है ना, या फिर वह आक्रमण हो जाए, या फिर और कौन सा हो जाएगा? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, है ना। ध्यान रखो, जब कभी भी युद्ध हो जाए किसी देश के साथ, बाहरी हमला हो जाए देश पर, या फिर
सशस्त्र विद्रोह हो जाए अन्य सेनाओं में विद्रोह, उस स्थिति में राष्ट्रपति यह राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता है। यह किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 352 किसके तहत? 352 के तहत, है ना। 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता है। समझ में आ गया? पहला समझे कि नहीं? राष्ट्रीय आपात कब लागू किया जाएगा? जब कोई युद्ध हो जाए किसी देश के साथ, है कि नहीं, भारत पाकिस्तान के साथ, या फिर बाहरी हमला हो जाए भारत पर, या फिर सेनाओं में विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह, है कि नहीं, उस स्थिति में राष्ट्रपति अपना ये राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता है। समझ में आ गया? है कि नहीं? अच्छा अब बताओ, ये राष्ट्रीय आपात जब लगेगा ये कितना दिन तक लगेगा, है ना? देखो पहले जो लगता है यह 30 दिन के लिए लगेगा। कितना दिन के लिए? 30 दिन। लेकिन यह फिर राष्ट्रपति जो आपात लागू करता है यह जब तक मंत्रिमंडल का पूरा सलाह नहीं देंगे सब, तब तक नहीं लागू हो सकता है कि नहीं? राष्ट्रपति को किसे? मंत्रिमंडल से पूरा सलाह लेना पड़ेगा, तब जाके लागू होगा। किसे? मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल जो है इसके दोनों जो सदन है उनके द्वारा फिर से राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं चलेगी, है ना। उन प्रक्रियाओं को पूरा सहमति देने के बाद तब जाकर राष्ट्रपति इस आपातकाल को 6 महीना फिर 6 महीना ऐसे कर करके बढ़ाया जा सकता है कि नहीं? लेकिन पहला बार कितना लगेगा? 30 दिन का। उसके बाद 6 महीने का बढ़ा सकता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, हो गया कि नहीं? अच्छा ये कितना, ये मंत्रिमंडल का कितना बहुमत होना चाहिए? तो देखो 2/3, यानी पूरे सदस्यों का 2/3 सदस्य जब तक सहमति न दे तब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात फिर नहीं आगे बढ़ सकता। जब ये सहमति दे देंगे तब यह आपातकाल फिर कितना दिन का हो सकता है? 6 माह का। पहले कितना दिन रहेगा? 30 दिन। जब यह मंत्रिमंडल सलाह दे देगा, पूरा अपना मंजूरी देगा, तब कितना दिन? 6 माह। समझ में आ गया? है ना। अच्छा ऐसा क्यों किया गया? ये क्यों किया गया? अब इस तरह खतरा वाला अगर कोई माहौल बना ये, तो उस समय मंत्रिमंडल में जाके इतना सब करना पड़ेगा। तब पहले तो हम कहे 30 दिन तक तो कर ही सकता है नहीं? अब 30 दिन के बाद तब तक 30 दिन में जल्दी से मंत्रिमंडल से अपना मंजूरी भी ले ले। समझे कि नहीं? ये अपना 2/3 फोटो से। अब देखो ये जाकर इनसे तो करेगा, इधर 30 दिन लगा दिया, लेकिन इधर इनसे मंजूरी भी लेगा। जब 2/3 लोग मंजूरी दे देंगे तब जाकर फिर 6 महीने का आगे फिर लगा सकता है ना। और अगर ऐसा माहौल बनेगा तो मंजूरी दे ही देंगे ना। अब ऐसे थोड़ी है कि बाहर से पाकिस्तान हमला करते जा रहे हैं भारत पर, ऐसा कहीं कि नहीं मंजूरी नहीं देंगे, है ना। ये सब सहमति ही ना दे तब तो गड़बड़ा जाएगा सब काम, है कि नहीं? तो मंजूरी दे देंगे फिर। हो गया? आगे बढ़े, आगे तो देखते हैं। अच्छा इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो गया तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। चलो देखो क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला तो प्रभाव ये पड़ेगा कि जितने भी मूल अधिकार दिए गए, पूरा मूल अधिकार क्या हो जाएगा? पूरे मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा, खाली 2 अनुच्छेद छोड़कर। कौन कौन सा? 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी मूल अधिकार हैं सभी मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। यानी उस स्थिति में कोई व्यक्ति यह जाकर नहीं कर सकता कि आर्टिकल 19 के तहत हमें क्या दिया गया है? कुछ स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, है ना। हमें घूमने का अधिकार है, हम जा रहे हैं घूमने, है कि नहीं। अब इधर पाकिस्तान से युद्ध लगा है, अब तुमको हम जा रहे हैं जम्मू कश्मीर घूमने, हमारा अधिकार है कि नहीं? उधर घूमने मारेगी आर्मी बहुत दौड़ाई कर, है ना। तो ये फिर तुम्हारा पूरा अधिकार क्या हो जाता है? खत्म कर दिया जाता है। उस समय तुम्हारा कोई भी मूल अधिकार काम नहीं करेगा। यानी स्वतंत्रता का जो अधिकार को खत्म किया जाएगा, ये किसके तहत? 358 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 358 के तहत खत्म कर दिया जाएगा। हो गया? इसके बाद जब भी यह आपातकाल लागू होगा
तो जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार की शक्तियों को खत्म कर दिया जाएगा, है ना। राज्य सरकार की शक्तियों को क्या कर दिएगा, खत्म। उस समय राष्ट्रपति जो चाहेगा वह नियम बना सकता है ना, चाहे राज्य में हो या केंद्र में। उस समय राज्य सरकार नहीं करेगा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में तुम नहीं आ सकते, है ना। उस समय राष्ट्रपति कोई भी नियम बना सकता है। राज्य सरकार उसका विरोध कर सकती है, फिर नहीं कर सकती, है ना, नहीं कर सकती। हो गया इतना, समझ में आया कि नहीं। राष्ट्रीय आपात समझ गए। राष्ट्रीय आपात कब लागू किया जाता है, जब युद्ध, बाहरी हमला और जब सशक्त विद्रोह होता है तब, है ना। इसमें यह मूल अधिकार पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे कि नहीं, रद्द हो जाएंगे, कोई भी मूल अधिकार फिर नहीं रहेगा। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन दो अनुच्छेद नहीं खत्म होते, कौन कौन सा, 20 व 21। 20 व 21 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद, यह दो नहीं खत्म होते हैं, इसको बनाए रखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, 359 के तहत। 359 के तहत 20 और 21 को खत्म नहीं किया जाता है। यह आपातकाल कितना भी लागू हो, यह चलता रहता है, इसको नहीं खत्म करते हैं। राष्ट्रीय आपात का नाम संविधान उसका नाम राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात इसका तो पहले दूसरा नाम था ना, आंतरिक इंदिरा गांधी का। अच्छा 71, उसमें का उससे पहले ही लग चुका था। संविधान उससे पहले ना ये राष्ट्रीय आपात लग चुका था। देखो राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, बता रहे हैं कब कब। नहीं, उससे भी पहले लगा है। राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। देखो पहला जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, है ना, भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था तब तक 65 की लड़ाई पाकिस्तान से हुई थी, उससे नहीं हुआ था। 1962 किसके साथ लड़ी गई थी, चीन के साथ। 1962 का जो युद्ध लड़ा गया था वो किसके साथ हुआ था, चीन के साथ। फिर 1965 में फिर से लड़ाई हुई थी, किसके साथ हुई थी, पाकिस्तान के साथ हुई। लेकिन उसमें राष्ट्रीय आपात नहीं लागू किया गया था। पाकिस्तान युद्ध के समय जो हुआ था 1965 की लड़ाई, उसमें राष्ट्रीय आपात लगा था, नहीं लगा था, है ना। इसके बाद जो लगा था ना, यह लगा था 1971 में। कब लगा, 1971। अच्छा 1971 में किसके साथ हुआ था, तो 1971 का जो युद्ध हुआ था यह विवाद था पाकिस्तान और बांग्लादेश का, है कि नहीं। लेकिन बांग्लादेश वाले भारत से मदद मांगे, जिसके वजह से इंदिरा गांधी पूरा बांग्लादेश का मदद की, है ना। तो 1971 की जो लड़ाई लड़ी गई थी यह पाकिस्तान के साथ हो गया था, है ना। किसके साथ, पाकिस्तान। लंगोवाला है ना, हाँ, जो राजस्थान में फिर युद्ध लड़ा गया था उसी समय, जो कौन सी फिल्म है, बॉर्डर है ना, हाँ, उसी को बनाई गई है, जिसमें 120 सैनिक रहते हैं भारतीय, उधर से 6000 फौज पाकिस्तान का, है ना। रात भर लड़ाई लेते हैं, फिर दिन में एयरफोर्स जाती है तो फिर मारने लगती ऊपर से, फिर भागते हैं सब, समझे ना। तो किसमें हुआ था, 1971 की लड़ाई थी, बड़ा खतरनाक लड़ाई हुई थी इंदिरा गांधी के समय, समझे कि नहीं। तो ये हो गया टोटे। एक बार और लगा था, एक बार कब लगा था, तो 1975 में। 1900 कब लगा था, 75 में लगा था। यह क्यों लगा था, तो आंतरिक अशांति की वजह से, अशांति, है ना, यह आंतरिक अशांति की वजह से लगा था 1975 का। तो ये 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपात का कितना बार लग गया है, 3 बार। कब कब, 1971, 1962, 1971 और 1975, है ना। 62 वाली लड़ाई किसके साथ, चीन, है ना, चीन के साथ लड़ा गया था तब। 71 पाकिस्तान बांग्लादेश की सुरक्षा में, है ना। और 75 आंतरिक अशांति की वजह से, यानी देश के अंदर जब अशांति पूरा फैल गई थी तब। तो 3 बार यह राष्ट्रीय आपात लागू किया जा चुका है।
हो गया? आगे बढ़े, इसको मिटा देना। चलो ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, जल्दी करो। हाँ, जल्दी जल्दी लिखो। ये उधरिया से लिख रहे हो कि इधरिया से? उधरिया देख रहे, सब देख देख के लिख रहे हैं। ये दोनों उधरिया से लिख रहे हैं। हम उधर इधरिया से लिख रहे हैं, उधर से उधर लिखा है। क्या करेंगे हमको इधरिया रुका है कि रुक जाइए भी लिख रहे उधरिया कहता है। दिए का सर चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या होगा? ये पहला था ना, पहला क्या था? राष्ट्रीय आपात। दूसरा दूसरा क्या होगा? राष्ट्रपति शासन। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति शासन। ये वाला किस अनुच्छेद के तहत था? 52। और ये वाला कितना होगा? 356 के तहत, है ना। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? 356 के तहत लगाया जाता है ना। हो गया? क्या है? मणिपुर में, अच्छा मणिपुर में लगा था ना। उसमें भी बड़ा अशांति फैली थी ना, कुछ हुआ था विवाद वहां पर बहुत ज्यादा, है ना। इसको सुलझाने के लिए बहुत गुहार किया गया, लेकिन वहां कोई गया ही नहीं। पद छोड़ के भाग गए। इस्तीफा दे दिया। अच्छा, इतना क्या? अरे वहाँ बहुत विवाद चल रहा था, बहुत ज्यादा मैटर हो गया था। इसीलिए अभी तो कोई खान सर वहाँ जा रहे थे कुछ, है ना। अभी भैया 11 तारीख को, आज क्या तारीख है? आज तब जाएंगे वहाँ, उनका सम्मेलन कुछ है। अभी इलाहाबाद आए थे। क्या ये तो 6 महीना इसको भी बढ़ाया जा सकता है काका। ये अधिकतम 3 साल तक लागू किया जा सकता है। अधिकतम कितना साल? 3 साल तक। 6 महीना कर करके अधिकतम 3 साल तक ले जा सकते हो। तो ले जाते रहो, है ना, मंजूरी दे देकर। चलो आगे देखते हैं। ये राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कब लगता है? जब देश के अंदर कोई अशांति फैलती है तब, है ना। देश के अंदर जब कोई भी अशांति फैलती है, उस स्थिति में कौन सा आपात लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय बनाइए, राष्ट्रपति शासन, है ना। ये कब फैलेगा? जब देश में अशांति फैलेगी तब, है ना। अशांति समझ में आ गया? आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। चलो राष्ट्रपति शासन बता रहे थे ना इसको। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत, है ना। यह कब लगाया जाएगा? जब देश में कोई भी अशांति, है ना, या कोई वैसा घटनाएं घट गई, तब राष्ट्रपति यह राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। और राष्ट्रपति जब शासन लागू हो जाता है, उस समय राज्य सरकार उस पर कोई अपना एक्शन ले सकती है कि नहीं? नहीं ले सकती। उस समय पूरा नियंत्रण किसके हाथ में हो जाएगा? राष्ट्रपति की, है ना। लेकिन ये जो घटनाएं या अशांति फैली है, इसकी जानकारी देगा कौन? तो राज्यपाल देता है। कौन देगा? राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति को नियुक्त करके रखता है, समझे कि नहीं। अब जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा, तो क्या राष्ट्रपति जाकर खुद वहां शासन करेगा? नहीं, उस राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश देगा, है ना, वहां शासन करने के लिए। फिर उस स्थिति में मुख्यमंत्री के हाथ में शासन व्यवस्था नहीं रहती है, फिर किसके हाथ में हो जाएगा? राज्यपाल के। अब बताओ, राज्यपाल जो रहेगा, तो जिस राज्य का राज्यपाल है, उसी क्या बता दिए, जैसे देख लो, राज्यपाल जहाँ का चुना गया उसी राज्य का राज्यपाल हो सकता है?
जहाँ पे इसकी नियुक्ति की गई है जिस राज्य में, उसका निवास वहीं करा सकता है? नहीं। राज्यपाल हमेशा जब रहता है तब दूसरे राज्य में अपना राज्यपाल के रूप में रहता है। जैसे मान लो उसका निवास उत्तर प्रदेश का है, तो वो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल नहीं बनेगा, अब वो जाके दूसरे राज्य में राज्यपाल बनेगा। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तब पूरा नियंत्रण किसके हाथ में? राज्यपाल के हाथ में रहेगा, है ना, राज्यपाल के। यानी उस समय दुश्मनी खूब बढ़िया से निभाएगा अगर वैसा माहौल रहेगा तो, है ना। जब राज्यपाल शासन लागू होगा, नहीं राष्ट्रपति शासन, तो राज्यपाल किसी को भी, यानी कि अपने जो भी रिश्तेदारी में रहेंगे उनको उसमें बड़े बड़े पदवी पर नियुक्त करके रख देगा, तुम देख रेख करो यहाँ की, है कि नहीं? समझे ना, पूरा राज्यपाल के हाथ में रहता है, किसी को भी नियुक्त करके रख देगा, है ना। तो डीएसपी बन गए, तुम एसपी बन गए, तो तुम कुछ भी नियुक्त करके रख देगा। शासन देखो, है ना, पूरा नियंत्रण तो इसी के हाथ में रहेगा। इसलिए राज्यपाल हमेशा दूसरे राज्य का होता है ही नहीं। आगे बढ़े हैं, आगे चलो। इस समय कौन है? आनंदीबेन पटेल नहीं है ना? हाँ यही है, आनंदीबेन पटेल। 2 राज्य की थी, मध्य प्रदेश और यहाँ की उत्तर प्रदेश। आगे बढ़े हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, ये राष्ट्रपति शासन जो है ये पहली बार कहाँ लगा था, किस राज्य में? तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो पंजाब में लगा था। पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब में। कब लगा था? 1952। 1952 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। कहाँ पर? पंजाब। हो गया? आगे देखो। अच्छा, ये कितना दिन तक लगा रह सकता है? तो ये तो लगेगा, देखो 6 महीने का। कितना लगेगा? 6 माह। और अधिकतम कितना दिन तक लगा रह सकता है? 3 वर्ष। यानी 6-6 महीने कर करके इस राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं? 3 वर्ष तक। हो गया? हो गया कि नहीं? और एक बात याद रखना, तीनों आपातकाल जब लागू की जाती है ना, ते तीनों मंत्री परिषद अपना सलाह देती है तब, है ना। ऐसे ही नहीं कि राष्ट्रपति अपने मर्जी से लगा दे। जब मंत्री परिषद सलाह देती है या सिफारिश करती है तब जाकर राष्ट्रपति यह आपातकाल लागू करता है ना। चाहे राष्ट्रीय आपात हो या ये राष्ट्रपति शासन हो या फिर वित्तीय आपात। तीसरा क्या पढ़ना है? वित्तीय आपात। इसको मिटा दें। चलो तीसरा देखते हैं, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जब लागू किया जाता है 21 अनुच्छेद के तहत 370 नहीं है, 60 है। 370 में क्या था? जम्मू कश्मीर हटा दिया गया, 370 खत्म। ये 360 है, 370 नहीं है। अरे तुम लोग को ये नहीं महसूस हो रहा है कि नहीं, हम लोग जो 395 अनुच्छेद है उसमें 360 तक आए गए हैं, बहुत कम है। अनुच्छेद लग रहा है सब पढ़ गए, अभी सब नहीं पढ़े हैं। कल राष्ट्रपति का सब बता रहे हैं इसलिए यहाँ पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी हम आए कहाँ पर? 52 तक, है ना। अनुच्छेद 52 तक पढ़े थे, ये राष्ट्रपति को बताते बताते यहाँ तक बता रहे हैं। अभी उधर सब पढ़ना है। हाँ वही 62, हाँ 62, 63 में फिर उपराष्ट्रपति आ जाएगा, है ना। चलो वित्तीय आपात देखें। वित्तीय आपात। अच्छा ये वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया? देखो ये दोनों आपातकाल किस देश से लिए गए? कहाँ से? जर्मनी। लेकिन ये वित्तीय आपात कहाँ से? नहीं याद है, स्रोत पढ़ा चुके हैं। यूएसए से। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। और ये राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपात जर्मनी से। समझे कि नहीं? दोनों याद रखना है पॉइंट, है ना। वो दोनों जर्मनी से लिया गया है, लेकिन ये वाला यूएसए से लिया गया है, यूएसए के संविधान से।
हो गया ना, आगे बढ़े। अच्छा अब बताओ यह वित्तीय आपात कब लागू किया जाएगा, कब लागू किया जाएगा इसको? जब देश की स्थिति है ना, जब देश की आर्थिक स्थिति, कौन सी आर्थिक, जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी तब, है ना, जब देश की आर्थिक स्थिति क्या हो जाए, बहुत खराब हो जाती है, उस स्थिति में कौन सा आपात लागू किया जाता है? वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है ना। जब देश की स्थिति बहुत खराब हो जाती है तो कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपात। हो गया, आगे बढ़े। अच्छा अब बताओ वित्तीय आपात अब तक कितना बार लागू किया जा चुका है? कितना बार? कई बार प्रश्न पूछा है। अब तक भारत में वित्तीय आपात कितना बेर लागू किया जा चुका है? तब अभी यह एक बार भी नहीं लागू किया गया है, अभी वित्तीय आपात नहीं लागू किया गया है, जबकि दोनों लागू किया जा चुका है, वित्तीय आपात नहीं। एक बार ऐसा माहौल बना था वित्तीय आपात लगाने का, 1991। उस समय भारत की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, नरसिम्हा राव का शासन था, है कि नहीं? उस समय वित्त मंत्री थे कौन? यही जो भी हाल में मरे हैं, क्या नाम? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री थे, है कि नहीं? वित्तीय आपात इसी समय लागू किया गया, नहीं लागू नहीं हुआ था, मतलब स्थिति एकदम खराब हो चुकी थी, देश के पास धन नहीं बचा था, 13-14 दिन का और धन बचा था देश को चलाने के लिए। उस समय जो थे नरसिम्हा राव, उन्होंने पूरा दे दिया अधिकार किसको? मनमोहन सिंह को, कि देश को बचाइए, है ना, आप ही वित्त मंत्री हैं, देश को आगे बढ़ाइए किसी तरह। मनमोहन सिंह ने उसी समय एक नियम लाया था, अधिनियम, कौन सा? एलपीजी उसको कहते हैं, ये पेट्रोलियम गैस वाला नहीं है ना, इसका पूर्ण क्या होता है? लाइब्रेशन कुछ होता है, ग्लोबल क्या होता है इसका? कुछ होता होगा, बताओ, है ना, एलपीजी अधिनियम लाए थे। उसके तहत देश में जितनी भी विदेशी कंपनियां थी, उन विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए छूट दे दिए कि कोई भी कंपनी अगर है जो विदेशी कंपनी, वो भारत में आ सकती है। उससे पहले कोई भारत में कंपनी नहीं आती थी, है ना। कारण क्या था कि देश एक बार एक कंपनी को अनुमति दिया था, है कि नहीं? वो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को जब उसको दिए थे तो वो आकर 200 वर्षों तक भारत को गुलाम बनाती थी, इसीलिए भारत में दोबारा किसी कंपनी को एंट्री नहीं था। बाद में जब देश की स्थिति खराब हुई 1991 में, तब यह मनमोहन सिंह ने छूट दे दिया कि कोई भी कंपनी भारत में आ सकती है। अब जैसे ही छूट मिला तो दूसरे देश की कंपनियां भारत में आना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि भारत में उनका सामान अभी उतना व्यापार नहीं सही से हो रहा था। जब भारत में आएंगी, स्थापित होंगी, तो उनका सामान भी भारत में बहुत तेजी से बिचाएगा, इसलिए दूसरे देश की कंपनियां भारत में आने लगी। जब दूसरे देश से भारत में कंपनियां आई तो उनसे कुछ पैसा मिला। जैसे कंपनी को स्थापित करना है तो जहाँ पर स्थापित करेंगी उस भूमि का कुछ तो लगाएंगे ना, किराया वराया, किराया टैक्स हर एक चीज लगेगा, उससे भारत का फिर आमदनी बढ़ने लगी। और फिर यह 1991 के बाद भारत की स्थिति फिर बेहतर होते होते कितना 2014 तक व्यापार के मामले में, है ना, भारत जो है तीसरे नंबर पर आ गया था, है कि नहीं? बहुत फिर इसकी तरक्की हुई और आगे तीसरे स्थान पे, समझे कि नहीं? नहीं तो 91 में लगा कि भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, है ना, खराब हो जाएगी और वित्तीय आपात लागू कर दिया जाएगा। अच्छा, वित्तीय आपात के समय जानते हो क्या होता है? राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सबका वेतन को घटा दिया जाता है कि नहीं? राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सबका वेतन क्या हो जाएगा, घटा दिया जाएगा, है ना, हो गया। और टैक्स को भी बढ़ा दिया जाता है, टैक्स क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, समझे? आगे बढ़े, ये वित्तीय आपात समझ गए कि नहीं? चलो, ये हो गया राष्ट्रपति की शक्तियां, है ना। एक कौन सी शक्ति थी? राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति। कितने प्रकार का आपात लागू करता है? 3 प्रकार। कौन कौन? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात।
राष्ट्रीय पद की संक्षेत्रता 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय पद 360 है ना। वित्तीय पद अभी तक लागू हुआ है नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है पहली बार 1952 में। हाँ नहीं लिखेगा 1952 में। कहाँ पर? पंजाब। और राष्ट्रपति ये राष्ट्रीय पद कितना बार? 3 बार। पहली बार कब? 1962 चीन इसके दौरान, और दूसरा 1971, तीसरा 1975, 3 बार लागू हो चुका है। ठीक, चलो बाकी का अगले दिन, मतलब आगे क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति बताएंगे, उनका श्रेणी कौन कौन राष्ट्रपति आए, है ना। और कार्य खत्म हो गया, चलो टाइम भी हो गया है।